कवि दरबार का जो आज आयोजन आपके बीच में हुआ है, हमारे माननीय कविगण पदार्पित हो गए हैं और मैं सभी जो कविगण हमारे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया जो है मंच पे पधारें और हमारे विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि महोदय आगे पधारें और जो है कविताओं का जो है आनंद लें। माननीय जो है आज के कविगण हमारे समक्ष पधार चुके हैं। अब सबसे पहले मैं जो है आप सभी का जो है क्रम से स्वागत करना चाहूँगा। मैं सर्वप्रथम जो है श्री सुनील जोगी साहब का मैं जो है स्वागत कराना चाहूँगा अंग वस्त्र एवं जो है स्मृति चिन्ह द्वारा। सुनील जोगी जी का जो है स्वागत करें आप लोग तालियों की जो है आवाज़ से। डॉक्टर सुनील जोगी पद्मश्री विजेता हैं, पुरस्कार विजेता, बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आज पधारे। आज के दूसरे हमारे जो है कवि शायर एवं गज़ल गायक श्री संदीप साइलेंस जी का स्वागत करें। ये जो है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के बड़े सीनियर वरिष्ठ अधिकारी हैं जो आज हमारे बीच में पधारे हैं हमारे अनुरोध पर आग्रह पर, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। अगली हमारी आज की जो है कवित्री हैं आदरणीय कौर मैडम में पहले भी हैं, पिछले साल भी हमारे बीच में यहाँ आई हैं, उनका भी आप स्वागत करें तालियों की जो है करतब ध्वनि से। अब आगे जो है आज की जो है अगली कवित्री हैं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले, उनका भी मैं अनुरोध करूँ स्वागत करें कृपया ऋतु जी। डॉक्टर कीर्ति काले जो है का हमें आज से नहीं 96 में मैं योजना आयोग में कभी हुआ करता था, उस समय इनका हमने वहाँ पर जो कवि सम्मेलन का आयोजन होता था तो वहाँ पर मैंने कभी सुना था, वो बहुत पुरानी बात है, तो आज फिर मौका मिला है। अगले कवि और शायर श्री आलोक यादव जी हैं, जो भी एक वरिष्ठ अधिकारी हैं भारत सरकार के, इस समय रीजनल कमिश्नर हैं यहाँ पर दिल्ली में प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उनका भी आप जरा केपी सिंह जी कृपया आप स्वागत करें। अब अगले जो है कवि हमारा भी श्री राजेश चेतन जी हैं, जो आज के इस कवि सम्मेलन के सूत्रधार हैं, उनका स्वागत मैं स्वयं करना चाहूँगा। नीचे जो है हमें सौंप देना पूरा जो है नहीं करना, ये थोड़ा राजेश जी इधर देख लो एक बार, अच्छा इधर देखो, उधर देखना पड़ेगा, उधर देख लीजिए एक बार, फिर एक बार उधर फिर इधर। अब मैं जो है ज़्यादा इसमें विलम्ब न करके आदरणीय राजेश चेतन जी से मैं अनुरोध करूँगा वो मंच को अपना संभालें और आज का जो है शुभारंभ करें। आलोक यादव जी यहाँ पर बैठे हैं और बहुत बड़े अधिकारी हैं, प्रोविडेंट फंड के रीजनल जो हेड हैं और बहुत अच्छी गज़लें कहते हैं, गीत कहते हैं, मुक्तक कहते हैं। मैं पहले भी आलोक यादव जी को सुन चुका हूं और वो जितने बड़े अधिकारी हैं उतने बड़े इंसान हैं और बहुत सहृदय व्यक्ति हैं, कोई अहंकार नहीं है उनके अंदर, मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं, और बहुत अच्छा लिखते हैं। उनके भी कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आलोक यादव जी को बुलाया जाए और आप सब एक बार तालियां बजाइएगा। आदरणीय आलोक यादव जी, आइए आलोक।
बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आप सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सीधे सीधे समय का अभाव देखते हुए अपनी गज़ल पे आता हूँ। जी स्वागत। गज़ल के चंद अशार देखें कि मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे। क्या कहना है? मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे। और राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा, राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा, वरना फिर अखबार में फिक्रे उछाले जाएंगे। बहुत अच्छा है। और शेर यह है कि जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पे टाले जाएंगे। अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे। बहुत अच्छा। अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे। और शेर देखें कि शहर से हाकिम के हरकारे हैं आए गांव में, शहर से हाकिम के हरकारे हैं आए गांव में, जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे। बहुत अच्छा। शहर से हाकिम के हरकारे हैं आए गांव में, जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे। और एक शेर अलग रंग का के मोहब्बत के नाम एक शेर के दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी थाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे। दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी थाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे। और प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे। प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे। और अश्क जाया हो न पाए सौंप दो तुम सब हमें, अश्क जाया हो न पाए सौंप दो तुम सब हमें, दिल है अपना सीप सा मोती बना ले जाएंगे। अश्क जाया हो न पाए सौंप दो तुम सब हमें, दिल है अपना सीप सा मोती बना ले जाएंगे। और एक और दूसरी गजल के कुछ शेर सुनाता हूं। आप सबने कहावत सुनी होगी कि सूप बोले तो बोले चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। ये कहावत, इसका मतलब है कि जो जिसमें कमियां बहुत ज़्यादा उसको बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि जो लोग बहुत बोलते हैं उसमें बड़ी कमियां हैं। तो मैंने एक मतला कहा, नहीं किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा नहीं है। ये गजल चिंता करने की बात भी क्या? ये गजल बहुत पुरानी है। तो मैंने मतला कहा कि सूप बोले तो सूप चलनी से भी बढ़कर निकले, सूप चलने से भी बढ़कर निकले, सूप चलनी से भी बढ़कर निकले, 6 दिन में भी 72 निकले। सूप चलनी से भी बढ़कर निकले, 6 दिन में भी 72 निकले। और दफ्तरों में न मिला एक इंसान, कहीं बाबू कहीं अफसर निकले। दफ्तरों में न मिला एक इंसान, कहीं बाबू कहीं अफसर निकले। और धूल उड़ती है क्षितिज ओझल है, धूल उड़ती है क्षितिज ओझल है, तेरी यादों के हैं लश्कर निकले। धूल उड़ती है क्षितिज ओझल है, तेरी यादों के हैं लश्कर निकले। और ये शेर खास तौर पे आप देखिए और इसको अपने साथ रख सकते हैं, वक्त पे काम आएगा। जी, धूल उड़ती है क्षितिज ओझल है, तेरी यादों के हैं लश्कर निकले। और ख़ास तौर पे ये शेर, इसको आप रख सकते हैं, मौके पे बहुत काम आएगा कि जिनको समझा था तुरुप का पत्ता, जिनको समझा था तुरुप का पत्ता, वक्त पड़ने पे वो जोकर निकले। जिनको समझा था तुरुप का पत्ता, जिनको समझा था तुरुप का पत्ता, वक्त पड़ने पे वो जोकर निकले। और हमने बरसों जिन्हें पूजा आलोक, गजल का मक्ता है कि हमने बरसों जिन्हें पूजा आलोक,
देव मंदिर के पत्थर निकले। हमने बरसों जिन्हें पूजा आलोक, देव मंदिर के वो पत्थर निकले। और एक गजल के कुछ और शेर सुनाता हूं कि फिर आने का वादा करके, मोहब्बत का ही गजल, फिर आने का वादा करके पतझर में हाथ छुड़ाकर चला गया वो पल भर में। फिर आने का वादा करके पतझर में हाथ छुड़ा के चला गया वो पल भर में। सपने जिसके तुम मुझको दिखलाते थे, आंखें अब तक ठहरी हैं उस मंजर में। सपने जिसके तुम मुझको दिखलाते थे, आंखें अब तक ठहरी हैं उस मंजर में। और मन में मेरे अब तक आशा है बाकी, मन में मेरे अब तक आशा है बाकी, थोड़ी जान बची है अब तक पिंजर में। मन में मेरे अब तक आशा है बाकी, थोड़ी जान बची है अब तक पिंजर में। और इतने आंसू कहाँ कि तन की प्यास बुझाऊं। योगी साहब, इतने आंसू कहाँ कि तन की प्यास बुझाऊं, फूल खिलाऊं कैसे मन के बंजर में। इतने आंसू कहाँ कि तन की प्यास बुझाऊं, फूल खिलाऊं कैसे मन के बंजर में। छुअन मखमली स्वप्न सलोने बातें सब, छुअन मखमली स्वप्न सलोने बातें सब, अब तक लिपटे वहीं पड़े हैं चादर में। छुअन मखमली स्वप्न सलोने बातें सब, अब तक लिपटे वहीं पड़े हैं चादर में। और नैन लगे हैं अब तक मेरे राहों पर, नैन लगे हैं अब तक मेरे राहों पर। आ जाओ आ भी जाओ अपने घर में। नैन लगे हैं अब तक मेरे राहों पर, आ जाओ आ भी जाओ अपने घर में। और खास शेर है कि आदिकाल से सभी मनीषी सोच में हैं। आदिकाल से सभी मनीषी सोच में हैं, कितने भेद छुपे हैं ढाई अक्षर में। आदिकाल से सभी मनीषी सोच में हैं, कितने भेद छुपे हैं ढाई अक्षर में। और मकता है गजल का कि मन में कुछ कुछ चुपता रहता है आलोक, मन में कुछ कुछ चुपता रहता है आलोक, थोड़ी सलवट छूट गई है अस्तर में। मन में कुछ कुछ चुपता रहता है आलोक, थोड़ी सलवट छूट गई है अस्तर में। और आखिरी गजल के चंद शेर के, मेरे दिल की कौन कहेगा, मेरे दिल की कौन कहेगा छोड़ो भी, मेरे दिल की कौन कहेगा छोड़ो भी, दीवाने की कौन सुनेगा छोड़ो भी। और जिसके झूठ पे बलिहारी जाते हो तुम, जिसके झूठ पे बलिहारी जाते हो तुम, वो तुमसे क्या सच बोलेगा छोड़ो भी। जिसके झूठ पे बलिहारी जाते हो तुम, वो तुमसे क्या सच बोलेगा छोड़ो भी। और गिरगिट रंग बदलने में माहिर है पर, गिरगिट रंग बदलने में माहिर है पर, इंसानों से जीत सकेगा छोड़ो भी। गिरगिट रंग बदलने में माहिर है पर, बहुत अच्छे से कहा है। वाह वाह वाह। गिरगिट रंग बदलने में माहिर है पर, इंसानों से जीत सकेगा छोड़ो भी। और तूने उसकी बात सुनी और मान भी ली, तूने उसकी बात सुनी और मान भी ली, अब वो तुम्हारी बात सुनेगा छोड़ो भी। और खास शेर है कि सच सुनने की जिद छोड़ो रहने भी दो, सच सुनने की जिद छोड़ो रहने भी दो, तुमको एक एक लफ्ज चुभेगा छोड़ो भी। सच सुनने की जिद छोड़ो रहने भी दो, तुमको एक एक लफ्ज चुभेगा छोड़ो भी। और एक गजल मैंने इलेक्शन से ठीक पहले लिखी थी और दैनिक जागरण भेजी थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास खाली जगह नहीं है, तो मैंने सरिता में भेजी, सरिता में छपी थी गजल। उस गजल में एक इलेक्शन का शेर था, वो मैं पढ़ता हूं कि धोखा देकर वोट लिया और जीत गया, धोखा देकर वोट लिया और जीत गया। इलेक्शन से पहले लिखा था मैंने। अब वो तुम्हारा काम करेगा छोड़ो भी। धोखा देकर वोट लिया और जीत गया, अब वो तुम्हारा काम करेगा छोड़ो भी। और गजल का सबसे खास शेर अब और आखिरी शेर मैं पढ़ता हूं कि तुमसे दूर चला तो जाऊं मैं लेकिन, तुमसे दूर कीर्ति जी, तुमसे दूर चला तो जाऊं मैं लेकिन, कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा छोड़ो भी। तुमसे दूर चला तो जाऊं मैं लेकिन, कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा छोड़ो भी। बहुत बहुत शुक्रिया।
आलोक जी, बहुत अच्छा आलोक जी, बहुत ही सारगर्भित श्रेष्ठ काव्य पाठ किया आपने। मैं आपको साधुवाद देता हूँ।